हेलो दोस्तों, जश्न ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ऑब्व्यू। और ये 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं और ये PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिखा, यदि ए बराबर इतना दिया हो, ठीक है, ये बराबर ये और तो 1/2 तो a प्लस ए डैश तथा a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने a बराबर देखिए यहाँ पर सेम है था, यहाँ पर हमने सेम जैसे का था वैसे ही। अब बात करेंगे परिवर्त अवयव। तो हम लोगों ने परिवर्त अवयव पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ा रखी है और ये क्या होता है बहुत डीपली से बताया है, ठीक है। अब हम लोग परिवर्त अवयव, तो परिवर्त अवयव देखिए यहाँ पर है, तो हम जब इसको परिवर्त करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर a डैश, ठीक है। अब देखें हम आपको बताते हैं, देखिए 1/2, ठीक है, a प्लस ए डैश, ठीक है, बराबर में 1/2 यहाँ पर लिखा है। तो 0a v माइनस का a, ठीक है, 0c माइनस का v c 0 प्लस का 0 माइनस का a माइनस का b a प्लस a 0 माइनस का c b c यहाँ पर 0, ठीक है, यहाँ पर ये है। अब लिखेंगे 1/2, ठीक है, a प्लस ए डैश बराबर 1/2, ठीक है जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0। पूछो क्यों, देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पर 0 था तो जब 0 को 0 में मिलाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। जब 0 को 0 में मिलाएंगे तो यहाँ पर 0 ही तो होगा। अब बात करेंगे a को माइनस ए से जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0 ही तो होगा। b को माइनस बी से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 ही तो होगा। माइनस ए को प्लस ए से जोड़ेंगे तो 0 ही तो होगा। 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 ही होगा यहाँ पर भी। c प्लस सी को माइनस सी में जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी 1/2, ठीक है, a प्लस ए डैश बराबर में इसका भी आंसर क्या आएगा, टोटल जो आएगा वो 0 0 ही आएगा। अब हम लोग बात करेंगे आंसर आगे a माइनस का ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया था 0a b, ठीक है, माइनस का a o c माइनस का b माइनस का c o यहाँ पर दिया गया। जब हम इसको माइनस घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 0 से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। a माइनस का a तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस का b और माइनस का b क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, ठीक है। माइनस का a प्लस का a क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है। o 0 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। c माइनस का c 2c हो जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे b माइनस का b और प्लस की b को मिलाकर माइनस का 2b हो जाएगा। माइनस का c और c होकर माइनस का 2c हो जाएगा। 0 को 0 में मिलाकर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि a बराबर cos एल्फा, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए a बराबर क्या दिया गया है cos एल्फा, ठीक है, माइनस का sin एल्फा cos एल्फा, ठीक है, तथा a प्लस ए डैश बराबर i, तो एल्फा का मान निकालिए। तो एल्फा का मान क्या होता है, देखिए पहले तो ये π/3। तो a बराबर हम लोगों ने क्या लिखा cos एल्फा माइनस का sin एल्फा cos एल्फा, परिवर्त किया तो a डैश, तो cos एल्फा sin एल्फा माइनस का sin एल्फा cos एल्फा। और दिया हम लोगों को क्या था, ये तो क्वेश्चन में ये देखिए यहाँ पर दिया है a प्लस ए डैश बराबर i, ये देखिए यहाँ पर दिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। cos एल्फा माइनस का sin एल्फा cos एल्फा प्लस का cos एल्फा sin एल्फा माइनस का sin एल्फा cos एल्फा बराबर में i। तो इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, देखिए cos एल्फा जोड़ेंगे तो 2 cos एल्फा हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस का साइन एल्फा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। sin एल्फा माइनस का sin एल्फा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। cos एल्फा मिलाकर 2 cos एल्फा हो जाएगा, बराबर में i का मान क्या होता है तो 1 0 0 1, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, तुलना कर दिया इसकी। तो 2 cos एल्फा बराबर 1 हो जाएगा, cos एल्फा बराबर 1/2 हो जाएगा, cos एल्फा बराबर cos, तो cos एल्फा का मान अभी हमने बताया था ना, तो π/3 हो जाएगा, ठीक है।
अब यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, अल्फा बराबर π/3। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सममित आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक है, तो वह आव्यूह जिसका परिवर्त समान हो, जैसे कि ए डैश बराबर ए। ठीक है, अर्थात ए आई जे बराबर में ए जे आई। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है। अब विषम सममित आव्यूह किसे कहेंगे, तो विषम सममित आव्यूह तो ए इनवर्स बराबर माइनस का है। ठीक है, अर्थात देखो ए आई जे, ठीक है, बराबर माइनस का ए जे आई। ठीक है, आई कामा जे, तो ए को विषम आव्यूह कहते हैं। ठीक है, एवं आव्यूह बराबर माइनस का आई हो तो विषम सममित आव्यूह होता है। ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया, आव्यूह ए बराबर 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि ए माइनस का ए डैश का विषम सममित आव्यूह है। तो ए बराबर इतना दिया गया है। ठीक है, ए डैश बराबर हमने 1 6 7 7 5 7 निकाला है, तो ए माइनस ए डैश तो 1 5 6 7 माइनस का 1 6 5 7। ठीक है, तो ए माइनस का ए डैश, तो देखिए 1 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 5 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 7 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पर 0। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ए माइनस का ए डैश बराबर में माइनस का आई, तो ये क्या होगा विषम सममित आव्यूह हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आव्यूह ए बराबर 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है कि नहीं। तो ए बराबर 1 5 6 7 दिया गया है, ए इनवर्स ए डैश बराबर क्या होगा, तो 1 6 5 7। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश बराबर में 1 5 6 7 प्लस का 1 6 5 7। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश, ठीक है, बराबर में 2 11 11 14 यहाँ पर दिया गया। अब बात करेंगे कि चूंकि यहाँ पर किया दिया A12। ठीक है, A12। ठीक है, अब बराबर में किसके होगा A21 के, तो ये सत्यापित सममित आव्यूह है, ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए फार्मूला यहाँ पर क्या है, तो सममित आव्यूह का योग कितना होता है, तो 1/2 ए प्लस ए डैश, और विषम सममित आव्यूह का योग कितना होता है 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित आव्यूह में से सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ठीक है, तो ए आई मतलब फर्स्ट क्या दिया गया पॉइंट यहाँ पर 3 5 1 माइनस का 1। ठीक है, माना ए बराबर इतना दिया गया है तो ए डैश बराबर इतना दिया गया है, तो सममित आव्यूह का योग तो 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, 1/2, तो 3 5 1 माइनस का 1 प्लस 3 माइनस 3 1 5 माइनस का 1, ये यहाँ पर क्या दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे 1/2 बराबर 6 6 6 माइनस का 2 हो जाएगा, 3 3 3 माइनस का 1 हो जाएगा का योग, तो सममित आव्यूह है कि नहीं, तो A12 बराबर किसके A21 के। ठीक है, अब विषम सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह के योग। ठीक है, तो ये 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो 1/2 3 5 1 -1 तो यहाँ पर माइनस दिया गया है। ठीक है, जहाँ हम इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा 1/2 0 4 माइनस का 4 0। ठीक है, का योग विषम सममित आव्यूह तो ये क्या A12 बराबर माइनस का A21 के है। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है पॉइंट 2 में ये। ठीक है, माना ए बराबर हमने इतना मान लिया, ए डैश बराबर हमने इतना मान लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सममित आव्यूह का योग। सममित आव्यूह का योग क्या होता है, बराबर में 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर में इतना दिया गया है। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे, इन दोनों को हमने जब जोड़ा तो इसका टोटल आंसर ये निकल के आएगा। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की। तो यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए 1 है। तो इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा क्योंकि विषम सममित आव्यूह है। ठीक है।